जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, पीएम मोदी का मुंह काला। मुकुल रॉय और कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में टीएमसी में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी के मुंह पर मारा इस्तीफा, मचा हड़कंप। खबर से भाजपा में आया भूचाल, लेकिन गोदी मीडिया ने छुपाई खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी में सेंध लगाने लगे मुकुल रॉय। अलीपुरद्वार के जिला अध्यक्ष गंगा शर्मा की कराई टीएमसी में एंट्री। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। अलीपुरद्वार के पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। वे सोमवार दोपहर को मुकुल रॉय समेत टीएमसी के कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ जिले के कई और नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं। गंगा प्रसाद शर्मा 2015 से ही जिले में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस जिले में शानदार प्रदर्शन किया था और सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब शर्मा का बीजेपी छोड़ना बड़ा झटका है। शर्मा के टीएमसी ज्वाइन करने के दौरान मुकुल रॉय का मौजूद रहना ये बताता है कि इसमें उनकी भी अहम भूमिका हो सकती है। मुकुल रॉय ने 2017 में जब बीजेपी का दामन थामा था तो बड़ी संख्या में टीएमसी के नेताओं ने भगवा दल ज्वाइन किया था। ऐसे में अब उनके लिए एक बार फिर से टीएमसी में जाने से बड़ी संख्या में नेताओं के बीजेपी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शर्मा के टीएमसी ज्वाइन करने के मौके पर मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर बंगाल से ही सबसे ज्यादा सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव और अब हुए विधानसभा चुनाव में जीती थीं। ऐसे में यहां से नेताओं का छोड़ना बंगाल से बीजेपी के खात्मे की शुरुआत है। तो दोस्तों, अब आप एएनआई के ट्वीट पर भी नजर डालीजिए। एएनआई ने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा कोलकाता में पार्टी नेताओं सुखेंदु शेखर रॉय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। बीजेपी छोड़ते हुए गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि लीडरशिप जिले में किसी भी फैसले से पहले सुनती नहीं थी, एक तरफा फैसले लिए जाते थे। शर्मा ने कहा कि मैंने कई महीने पहले बीजेपी छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन चुनाव के चलते ऐसा नहीं किया। शर्मा ने कहा कि बीजेपी पर उत्तर बंगाल के लोगों ने भरोसा जताया है, लेकिन वे उनकी उम्मीदों को पूरा करने में खरा नहीं उतर पाई है। अलीपुरद्वार जिले के अध्यक्ष का बीजेपी छोड़ना मुकुल रॉय की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी महीने की शुरुआत में मुकुल रॉय ने टीएमसी का दामन थामा था। खुद सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस मौके पर मौजूद थे। टीएमसी ज्वाइन करते हुए गंगा प्रसाद शर्मा ने बीजेपी लीडरशिप पर भी हमला बोला। शर्मा ने कहा, पुरानी पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा था। फैसला लेने की प्रक्रिया में वे मतभेद थे। 2 से 3 लोग ही वहां सारे टिकट बांट रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय उनमें से एक रहे हैं। पार्टी की मौजूदा स्थिति और हार के लिए उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्हें पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि बंगाल में बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिलने को लेकर भी अंदर खाने हलचल मची है। वरिष्ठ नेता तथागत रॉय समेत कई लीडर पार्टी के कुछ ही वरिष्ठ नेताओं पर इसके लिए निशाना साध रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जो मोदी सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई वो कोरोना से मरने वालों को मुआवजा क्या देगी। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि हम कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने में असमर्थ हैं। मोदी सरकार ने कहा कि इस तरह से मुआवजे का भुगतान स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से किया जाता है। अगर इस तरह से हर कोरोना से मरे हुए व्यक्ति को 4 लाख का मुआवजा देना शुरू कर दिया गया तो राज्यों का पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर स्टेट डिजास्टर फंड का सारा पैसा कोरोना से मरने वालों के मुआवजे के तौर पर दे दिया जाए तो फिर बाढ़, चक्रवात जैसी विपत्तियों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र के इस हलफनामे पर विपक्ष की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि जो सरकार कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई वो कोरोना से मरने वालों को मुआवजा क्या देगी। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो सरकार कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा नहीं दे सकती उसे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने बताया कि अभी तक देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से 3,85,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। ऐसे में प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना असंभव है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में गौरव कुमार बंसल और रीपा कुमार कंसल नाम 2 वकीलों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत आपदा में मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का नियम है। याचिकाकर्ता वकील का कहना है कि पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस साल केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अस्पताल से मृतकों को बिना पोस्टमार्टम, बिना डेथ सर्टिफिकेट सीधे शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर यह भी नहीं लिखा जा रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। ऐसे में अगर सरकार मुआवजे की योजना भी शुरू करती है तो कई सारे लोग उसका लाभ नहीं हासिल कर सकेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले ये लोक दिवस है न कि। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने बिना किसी नाम लिए खास अंदाज में सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर हैशटैग के साथ लिखा, ये योग दिवस है न कि योग दिवस की आड़ में छिपने का दिन। आज ही राहुल गांधी ने खबर को साझा करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, जीवन की कीमत लगाना असंभव है, सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं है। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़ों और ऊपर से सरकार की क्रूरता।